हेलो बच्चों, नमस्ते। टीएपी पब्लिक स्कूल भाषा माथुरी क्लास 5। और आज जो आप लोगों को चैप्टर रीड कराने जा रहे हैं वो चैप्टर है 12। और ये एक चैप्टर पोयम है, बहुत सुंदर पोयम है। पोयम का नाम है अगर न नभ में बादल होते। तो ध्यान से चैप्टर को रीड कीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके आंसर भी हम आपको लास्ट में देंगे। तो अगर ध्यान से आप रीड करते हैं, सुनते हैं, तो आपको क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर न नभ में बादल होते, कौन सिंधु से जल भर लाता, उमड़ खुमड़ चकमे बरसाता, गर्मी में तब खपतीन खोते, अगर न नभ में बादल होते। कवि कह रहे हैं कि अगर नभ में, नभ मतलब आकाश, अगर आकाश में बादल नहीं होते तो कौन सिंधु से जल भर लाता। ये जो बादल में जो जल होते वो जल कहाँ, समुद्र, सिंधु मतलब समुद्र से, सागर से जल वाष्प बनकर बादल बनता है, और फिर वो वापस से गर्मी पड़ने पर फिर वो वापस बारिश बनकर नीचे आता है। तो वही कह रहे, कौन सिंधु से जल भर लाता, उमड़ खुमड़ चकमे बरसाता। फिर बारिश में जो बादल उमड़ता है, घुमड़ता है, जोर जोर से जो बादल की आवाज़ें आती है वो कहाँ से आता। फिर जो पूरी दुनिया में, जग में जो बारिश का मौसम आता है, बरसात होता है, वो भी नहीं होता। गर्मी में तब खपतीन खोते, जो गर्मी आती है और उससे हम लोग परेशान हो जाते हैं, तो उससे हम लोग को राहत कब मिलता है, गर्मी से, बारिश के मौसम में राहत मिलता है। तो वही बोले, गर्मी में तब खपतीन खोते, अगर नभ नभ में बादल होते। गर्मी से राहत अगर हम लोगों को नहीं मिलता, अगर नभ में बादल अगर नहीं होते तो फिर है सेकेंड पैराग्राफ है, कभी न बिजली चमकती खाती, दुनिया में क्या दमक दिखाती, कभी न बहते झरने सोते, अगर न नभ में बादल होते। कभी ना बिजली चमक दिखाती, ये जो दुनिया में जो बिजली जो है, इसका आविष्कार भी यही जो आसमान से जो बिजली कड़कती है और बिजली आती है उसी को देखने के बाद ही हुई है, कि आखिर ये बिजली कैसे आती है। तो ये इसका आविष्कार भी इसी बिजली के कारण हुआ है। और ये जो चमक है, ये जो, तो ये दुनिया में जो इसकी चमक है वो भी हम लोगों को नहीं दिखती। कभी ना झरने, झरने भी जो बारिश की वजह से ही बनते हैं, नदियाँ हैं, सागर जल, नदियाँ, तालाब, पोखर, ये सब चीज़ बारिश की वजह से ही एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो वही कह रहे हैं, कभी ना बिजली चमक दिखाती, दुनिया में क्या दमक दिखाती, कभी ना बहते झरने सोते, अगर न नभ में बादल होते। अगर नभ में बादल नहीं होते तो ये सारे चीज़ एक दूसरे से जो रिलेटेड है वो सब भी नहीं होते। मोर न खुश हो शोर मचाते, मेढक कभी न तान सुनाते, प्यासों मरती चिड़िया तोते, अगर न नभ में बादल होते। जो मोर है, आपको पता है मोर नाचती कब है, जब बादल, आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं और उमड़ खुमड़ करके जो आकाश से जो आवाज़ें आती है, बिजली चमकती, ठंडी ठंडी हवा बहती, इस सारे वातावरण से मोर खुश होकर नाचने लग जाती है। अगर नभ में बादल नहीं होते तो मोर का नाच और जो खुश होकर वो शोर मचाती है, वो हम सब से भी हम लोग दूर हो जाते हैं, वो सब भी हम लोग नहीं सुन पाते, देख नहीं पाते। मेढक भी बारिश की आवाज़ से, बारिश के मौसम में खुश होकर वो भी बहुत, चारों तरफ से मेढक के टर की आवाज़ें बारिश के मौसम में आती है, जो एक सुरीली संगीत पैदा करती है वातावरण में। बारिश के मौसम में चारों तरफ एक अजीब सी सुरीली आवाज़ इन सारी चीज़ों के कारण जो होती है, वो सुरीली आवाज़ जो तान कहते हैं, वो तान भी हम लोग नहीं सुन पाते। प्यासों मरती चिड़िया तोते। और बारिश अगर नहीं होते तो ना कहीं तालाब होता, ना कहीं गड्ढे वगैरह में पानी भरे होते, ना कहीं कुछ भी इस टाइप का तालाब पोखर कुछ होते ही नहीं। तो जो चिड़ियाँ हैं तो ये सब भी प्यासी मरती, क्योंकि पानी कहीं होता नहीं, चिड़ियों को दूर दूर जाना पड़ता पानी के तलाश में। और इसीलिए कहते हैं अगर ना नभ में बादल होते। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कौन सिंधु से जल भर लाता, उमड़ खुमड़ चकमे बरसाता, गर्मी में तब खपतीन खोते, अगर न नभ में बादल होते। कभी न बिजली चमक दिखाती, दुनिया में क्या दमक दिखाती, कभी न बहते झरने सोते, अगर नभ नभ में बादल होते। मोर न खुश हो शोर मचाते, मेढक कभी न तान सुनाते, प्यासों मरती चिड़िया तोते, अगर न नभ में बादल होते।
ये सभी बातें ये लड़की कह रही है, चित्र के माध्यम से भी समझिए। और 4 लाइन पैराग्राफ इधर भी है, इसे भी देख लीजिए। सूखी होती नदियाँ लहरें, होती कहीं ना सुंदर लहरें। सूखी होती नदियाँ नहरें, होती कहीं ना सुंदर लहरें। कहाँ नहाते कोते खाते, अगर न नभ में बादल होते। तो कवि जी कह रही है कि अगर नभ में बादल नहीं होते तो हमारी नदियाँ और नहरें भी सूखी होती, और उसमें जो सुंदर सुंदर जो लहरें उड़ती हैं, और कहीं भी सुंदर लहरें भी नहीं उड़ती, लहरें भी देखने को नहीं मिलती। कहाँ नहाते, जो बच्चे नदी में, तालाब में, पोखर में जो नहाते हैं, वो भी हम लोग को नहाने से वंचित हो जाते। कहाँ नहाते, कहाँ कोते खाते, कहाँ डुबकियाँ लगाते, कहाँ तैराकी सीखते, अगर न नभ में बादल होते। इन सारी चीज़ों से हम लोग दूर हो जाते। कौन लगाता फिर फुलवारी, कैसी होती खेती बाड़ी। कहाँ किसान बीज को बोते, अगर न नभ में बादल होते। फिर कवि जी कह रहे हैं कौन लगाता फिर फुलवारी। फिर जो हम लोग गार्डन लगाते हैं अपने घरों में, बगीचे लगाते हैं, वो सब किस आधार पर लगाते हैं, ताकि बारिश होगी, बारिश की वजह से हमारा फुलवारी, हमारी बगीचा, हमारा गार्डन बहुत हरा भरा रहेगा। क्योंकि हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग अलग से पानी की व्यवस्था से मतलब उसकी देखभाल कर सके। कुछ कुछ देखभाल हम लोग खुद से करते हैं और कुछ हम लोग प्रकृति के ऊपर बारिश के मौसम के लिए छोड़ देते हैं। तो अगर बारिश का मौसम नहीं होता तो इन सभी चीज़ों से भी हम लोग बेदखल हो जाते हैं। ना हम लोग फुलवारी लगा पाते, ना हो खेती बाड़ी ही हो पाती। फिर खेती बाड़ी भी नहीं होती, क्योंकि बहुत से किसान हैं सिर्फ खेती बाड़ी बारिश पर ही डिपेंड होते हैं, तो वो भी नहीं हो पाता। फिर किसान बीज को कहाँ बोते, खेती कैसे करते, अगर ना नभ में बादल होते। मतलब जो जितनी भी सुख सुविधा हम लोगों को मिल रही है, और जितनी भी प्रकृति से हम लोगों को जो भी चीज़ें मिल रही हैं, वो सब चीज़ से हम लोग दूर हो जाते। नहीं खटाएं फिर कहराती, नहीं छटाएं फिर छहराती। सब आंसू से काल भिगोते, अगर न नभ में बादल होते। कवि जी कह रहे हैं फिर कहीं भी खटाएं फिर नहीं कहराती। जो काले काले एकदम बादल हो जाते हैं, जो एकदम दिन में 11-12 बजे की दिन में भी लगता है जैसे रात शाम का 6-7 बज गया है, इस तरीके से अंधेरा हो जाता है। वो खटाएं भी नहीं कहराता, नहीं छटाएं फिर छहराती। वो खटा खड़ता है, कहराता है, फिर एकाएक बादल छटता है, फिर धूप निखर आती है। तो वो सब जो दृश्य हम लोगों को बारिश के मौसम में देखने को मिलता है, ये दृश्य से भी हम लोग से दूर हो जाता है, ये दृश्य भी हम लोग नहीं देख पाते। और इस कारण हम लोग रोते कि हम लोग खेती कैसे करें, फुलवारी कहाँ लगाएं। बहुत सी प्रॉब्लम के कारण फिर हम लोग गर्मी से इस सब से हम लोग रोते, और फिर पसीने बारिश नहीं होती तो जाहिर सी बात है गर्मी भी रहती, और फिर हम लोग के गाल भीग जाते आंसुओं से, पसीने से हम लोग भीग जाते, और फिर हम लोग रोते कि काश फिर से बारिश हो। इसलिए बारिश बहुत ज़रूरी होता है, अगर न नभ में बादल होते। चारा आता गर्मी आती, पर वर्षा ऋतु नहीं दिखाती। हम रिमझिम बूंदों को रोते, अगर न नभ में बादल होते। तो वही कवि जी कह रहे हैं कि चारा तो आता, चारा का मौसम होता, गर्मी की मौसम होती, लेकिन जो वर्षा ऋतु की जो सुहावनी मौसम होती है, जो वर्षा ऋतु चारों ओर बारिश होती है, जो एक सुहावना वातावरण, एक मनोहर दृश्य जो हम लोग के चारों तरफ होता है, एक अजीब सी सुंदर सी ध्वनि हर तरफ हम लोगों को सुनाई देती है। मेढक के, झिंगुर के, मोर के नाचने का दृश्य, सब चीज़ जो सुरीली आवाज़, मनोरम दृश्य जो होता है बारिश के मौसम में, इन सब से भी हम लोग दूर हो जाते, और रिमझिम बूंदों का आनंद हम लोग को नहीं ले पाते, अगर न नभ में बादल होते। तो एक बार फिर से पूरी कविता को हम आपके सामने फिर से रिपीट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। कौन सिंधु से जल भर लाता, उमर खुमर चकमे बरसाता। गर्मी में तप खप दिन खोते, अगर न नभ में बादल होते। कभी न पिछली चमक दिखाती, दुनिया में क्या दमक दिखाती। कभी न पहते झरने सोते, अगर न नभ में बादल होते। मोर न खुश हो शोर मचाते, मेढक कभी न तान सुनाते। प्यासों मरती चिड़िया तोते, अगर न नभ में बादल होते। सूखी होती नदियाँ नहरें, होती कहीं ना सुंदर लहरें। कहाँ नहाते खाते कोते,
अगर न नभ में बादल होते। कौन लगाता फिर फुलवारी, कैसे होती खेती बाड़ी। कहाँ किसान बीज को बोते, अगर न नभ में बादल होते। नहीं खटाएं फिर कहराती, नहीं छटाएं फिर छहराती। सब आंसू से काल भिगोते, अगर न नभ में बादल होते। जाड़ा आता गर्मी आती, पर वर्षा ऋतु नहीं दिखाती। हम रिमझिम बूंदों को रोते, अगर न नभ में बादल होते। तो कितनी सुंदर कविता है। इस सुंदर सी कविता को लिखने वाले हैं सोहनलाल द्विवेदी जी ने इस सुंदर सी कविता को लिखी है। और कुछ शब्दार्थ है ये भी देख लीजिए। सिंधु का मतलब आपको बता चुके हैं, सागर होता है, समुद्र होता है। और फुलवारी मतलब गार्डन, पुष्पवाटिका, केवल फूलों का पौधा इत्यादि। और आप लोग समझ गए। आगे का जो क्वेश्चन है वो भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन है बादल कहाँ से चल भर कर लाते हैं। तो आपको कितना अच्छा से पता है, बादल सिंधु से चल भर कर लाते हैं, ये इसका आंसर है। बादल कहाँ से चल भर कर लाते हैं, तो बादल सिंधु से चल भर कर लाते हैं। तो इसका यही आंसर है, सिंधु से चल भर कर लाते हैं। एक लाइन का आंसर। दूसरा है नभ में बादल आने पर मोर और मेढक क्या करते हैं। नभ में बादल आने पर मोर और मेढक तान सुनाते हैं। मोर शोर मचाते हैं और मेढक तान सुनाते हैं। तो इसका आंसर आपको है इसका क्वेश्चन है नभ में बादल आने पर मोर और मेढक क्या करते हैं। तो इसका आंसर है मोर खुश होकर शोर मचाते हैं और मेढक हमें तान सुनाते हैं। तो ये हो गया एक लाइन की आंसर। तीसरा देख लीजिए। नभ में बादलों के ना आने के कारण किसान क्या नहीं कर पाएंगे। तो नभ में बादलों के ना आने के कारण किसान क्या नहीं कर पाएंगे। तो नभ में बादल के ना आने के कारण किसान बीज नहीं बो पाएंगे और खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी। तो इसका भी आंसर देख लीजिए। हाँ, इसमें क्वेश्चन है आपका, एक बार फिर से क्वेश्चन। नभ में बादलों के ना आने के कारण किसान क्या नहीं कर पाएंगे। तो नभ में बादल नहीं आने के कारण किसान खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे और बीज को नहीं बो पाएंगे। तो ये दोनों लाइन हो गया इसका आंसर। फिर है चौथा है कौन सी ऋतु ना आने पर हम रिमझिम बूंदों के लिए रोते हैं। तो यहाँ वर्षा ऋतु के नहीं आने पर हम लोग रिमझिम बूंदों के लिए रोते हैं। तो सिंपल सा इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है और आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आंसर ही आता है। ऐसे अभी MCQ टाइप का आता है, आपका क्वेश्चन आता है, शॉर्ट फॉर्म में भी आता है और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको आता है। तो इसलिए आपको एक बार फिल इन द ब्लैंक्स भी आप देख लीजिए। रिक्त स्थान है नहीं फिर कहराती, क्या नहीं कहराती, नहीं खटाएं फिर कहराती, नहीं छहराती, नहीं छटाएं फिर छहराती। सब काल भिगोते, आंसू से काल भिगोते, अगर न नभ में बादल होते। तो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप देख लीजिए। उसके बाद आपका है बातचीत के लिए, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको एक बार बता देते हैं। वर्षा होने पर आपको सबसे अच्छा क्या लगता है। तो आप ये अपने अनुसार इसका आंसर दीजिए। दूसरा है बादल सिंधु से किस प्रकार चल भर कर लाते हैं, वाष्पीकरण के द्वारा। और तीसरा है आपको किस मौसम की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है और क्यों लगती है, ये भी आप अपने अनुसार ही बताइए। आपकी कल्पना के अनुसार कुछ क्वेश्चन है, यदि साल भर वर्षा नहीं होती तो क्या होगा, सोचकर बताइए। नभ में बादल छा रहे हैं, बिजली चमक रही है, मोर नाच रहे हैं, मेढक टर्रा रहे हैं तथा आप और आपके मित्र सखिया मैदान में खेल रहे हैं। इस दृश्य की कल्पना कीजिए और वर्णन कीजिए कि ये दृश्य कितना सुंदर होगा। फिर है भाषा की बात। नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर चंद्रबिंदु लगाइए। नदियां हैं तो आपको कहाँ कहाँ चंद्रबिंदु लगेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। जैसे नदियां में या पर लगेगा, खटाई में ए पर लगेगा, आंसुओं में आ पे लगेगा, कहाँ में हाँ पे लगेगा, छटाई में भी ए पे लगेगा और बूंदों में बो पे लगेगा। फिर नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द कविता में ढूंढकर लिखिए। जैसे कविता में से ढूंढिए कि विलोम शब्द क्या होगा। रात का दिन, उदास का खुशी,
खुद से सर्दी का गर्मी, हंसते का रोते। और जीवन मूल्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उसे भी देख लीजिए। पहला है, मौसम और ऋतुओं का चक्र बदलने से हमारे पर्यावरण में असंतुलन आ जाएगा। ऐसा होने पर हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ये भी आपके अनुसार है। कल्पना के आधार पर इसका आंसर दीजिए। दूसरा है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी आप अपने अनुसार सोच कर बताइए। तीसरा है, वर्षा जल संचयन क्यों आवश्यक है, तो ये भी सोचिए और बताइए। आंसर नहीं मिलता है तो अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से इसका आंसर जरूर लीजिएगा। फिर है आपके कुछ करने के लिए, सावन में घर में कौन कौन सी विशेष चीज़ें बनती हैं, उनकी सूची बनाइए। अपनी मनपसंद की किसी एक चीज़ को बनाने की विधि भी लिखिए। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो उसकी सूची लिखिए कि कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। और इन इन जो भी आप पकवान लिख रहे हैं, जो भी आपके घर में बनता है उसे लिख रहे हैं, उसमें से आपको जो चीज़ सबसे अधिक पसंद है और वो बनती कैसे है, उसकी विधि यहाँ पे लिखिए। इस आधार पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे का जो चैप्टर है, प्रिय पौधा, ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी बहुत सुंदर है, इसकी भी कहानी बहुत अच्छी है। जैसे इसकी वीडियो बनाएंगे नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे ही कोई नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग देख लीजिएगा। तो पूरी वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू बच्चों।